बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के गांव रजू परसपुर में रामलीला मंचन के बाद अभिषेक यादव की चाकू से गोदकर की हत्या। दिनांक 15/10/2025 को गांव रजऊ परसपुर से थाना बिथरी चैनपुर पर लगभग 10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि गांव रजऊ परसपुर के ही निवासी अभिषेक पुत्र रामकिशन उम्र 22 वर्ष को किसी ने चाकू मार दिया है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल को जनपद चिकित्सालय भेजा जाता है, जहां पर उनको मृत घोषित किया गया है। इस सूचना पर उच्च अधिकारी के दलों द्वारा भी मौका मुआयना किया गया है। मौका मुआयना करने के उपरांत शव को कब्जे में लिया गया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। मृतक के पिता से लिखित तहरीर प्राप्त की गई। मृतक के पिता ने 3 व्यक्तियों सतीश, बुद्धपाल तथा सुंदरलाल को नामित करते हुए एक पूर्व मुकदमे की रंजिश के कारण हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। इस आरोप पर मुकदमा अपराध संख्या 487/25 अंतर्गत धारा 103(1) व 3(5) BNS पंजीकृत किया गया है तथा तीनों ही नामित अभियुक्तगणों को पुलिस हिरासत में लेकर गहराई से पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करके और समस्त तथ्यों को समाहित करते हुए विवेचना को अंतिम रूप दिया जाएगा। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 15/10/2025 को गांव रजऊ परसपुर से थाना बिथरी चैनपुर पर लगभग 10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि गांव रजऊ परसपुर के ही निवासी अभिषेक पुत्र रामकिशन उम्र 22 वर्ष को किसी ने चाकू मार दिया है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल को जनपद चिकित्सालय भेजा जाता है, जहां पर उनको मृत घोषित किया गया है। इस सूचना पर उच्च अधिकारी के दलों द्वारा भी मौका मुआयना किया गया है। मौका मुआयना करने के उपरांत शव को कब्जे में लिया गया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। मृतक के पिता से लिखित तहरीर प्राप्त की गई। मृतक के पिता ने 3 व्यक्तियों सतीश, बुद्धपाल तथा सुंदरलाल को नामित करते हुए एक पूर्व मुकदमे की रंजिश के कारण हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। इस आरोप पर मुकदमा अपराध संख्या 487/25 अंतर्गत धारा 103(1) व 3(5) BNS पंजीकृत किया गया है तथा तीनों ही नामित अभियुक्तगणों को पुलिस हिरासत में लेकर गहराई से पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करके और समस्त तथ्यों को समाहित करते हुए विवेचना को अंतिम रूप दिया जाएगा। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।